हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। अभी हम बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था, तो आज हम लिपिड देखेंगे। तो लिपिड का डेफिनेशन पहले देखते हैं। जैसे जैसे वीडियो ख़त्म होते जाएंगे आपको टेलीग्राम्स पे नोट्स मिलती जाएगी। ठीक है, लिपिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एटम प्रेजेंट होते हैं, और वो लिविंग जो सेल रहते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो रहते हैं उनका फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे लिपिड्स। ठीक है, ये उसकी पहली डेफिनेशन हो गई कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें कंटेन है, और वो क्या करता है, फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लिपिड जो होते हैं वो हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हिट्रोजीनियस ग्रुप रहता है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे लिपिड। तो ये दो तरीके से डेफिनेशन आप देख सकते हो, आपको जो ईजी लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लिपिड होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड कंबाइन हो जाते हैं स्टर लिंकेज से, तो लिपिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैटी अल्कोहल एंड फैटी एसिड। ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे लाइपेज या तो एस्टरेज एंजाइम बोल सकते हो, उसकी हेल्प से यहाँ पे देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से फिर यहाँ जुड़ जाता है, मतलब कंबाइन हो जाता है और हमारा लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिपिड बनते हैं। अब बात करें तो बात में आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमारा जो आएगा वो आएगा कि सिंपल लिपिड्स को क्लासीफाई किया जाता है सिंपल लिपिड्स में, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स में, डिराइव लिपिड्स में और मिससेलेनियस लिपिड्स में। ठीक है, तो पहले हम जो देख रहे हैं वो है हमारा सिंपल लिपिड। ठीक है, तो सिंपल लिपिड जो होता है वो क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, जिसे हम सिंपल लिपिड बोलेंगे। सिंपल लिपिड जो होता है वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फैट एंड ऑयल्स एंड वैक्सीज। ठीक है, पहला जो है वो फैट एंड ऑयल्स है। फैट एंड ऑयल्स मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स भी आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल है। ठीक है, जिसे हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि ऑयल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और फैट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है। सेकंड हमारा जो था वो था वैक्स। ठीक है, तो वैक्सीस में क्या आएगा कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। वहाँ पे क्या था फैट एंड ऑयल्स में कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल था। यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल की जगह अल्कोहल। ठीक है, इसमें अल्कोहल में सेटाइल अल्कोहल जो होता है मोस्टली फाउंड किया जाता है वैक्सीस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिक्विड्स, जिसमें एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल होते हैं और उनके साथ एडिशनल ग्रुप भी अटैच होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स को आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला पार्ट है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड, एफ ए मतलब फैटी एसिड, अल्कोहल एंड एडिशनल सब्सटेंस, जिसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड या नाइट्रोजनस बेस रहता है। पहला है फॉस्फोलिपिड में पहला टाइप है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिसमें ग्लिसरॉल एज अ अल्कोहल होता है, जिसके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए आप देख लीजिए। और स्पाइंगो फॉस्फोलिपिड्स में यहाँ पे स्पाइंगोन साइन जो होता है वो यहाँ पे एज अ अल्कोहल कंटेन होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। उसका भी एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप हो गया फॉस्फोलिपिड। सेकंड हमारा जो टाइप है बी वो है ग्लाइकोलिपिड। तो इसमें क्या आएगा, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजनस बेस। इसमें जो अल्कोहल है वो भी है स्पिंगो साइन। ठीक है, तो इसलिए उसको आप ग्लाइको स्पिंगो और लिपिड्स भी बोल सकते हैं, जिसके एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, थर्ड है हमारा सी लाइपोप्रोटीन। इसमें क्या होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विथ प्रोटीन, इसलिए हम इसे बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड, जिसमें आएगा हमारा सल्फो लिपिड्स, अमीनो लिपिड्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये सब हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड के बारे में। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो लिपिड का पार्ट है वो है डेराइव्ड लिपिड्स।
इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन रिंग होती है, उसके साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड की अटैच होती है एज अ साइड चेन, ठीक है, जिसमें आएगा हमारा फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, कीटोन बॉडीज एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट है हमारा लास्ट मिससेलेनियस लिपिड्स, जिसमें लिपिड के उनके पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड्स, जिसमें आएगा कैरोटेनॉइड्स, सिक्वेलिन, टर्पीन्स एंड पेंटाकोसेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन हमारा लिपिड का ख़त्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे उसके केमिकल नेचर के बारे में, ठीक है। तो केमिकल नेचर में अगर हम देखें तो ये जो लिपिड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, CHNO2 से बने हुए होते हैं, लेकिन O2 जो होता है मतलब ऑक्सीजन होता है वो लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। लिपिड इज इक्वल टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, जो हमें पता ही है। सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। सैचुरेशन की अगर बात करें तो सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एंड अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं एंड कलरलेस होते हैं। हम सब लिखेंगे, ठीक है। केमिकल नेचर में हमारी फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लिखी है और सब आएगा ही, आपको सब लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा जो आएगा केमिकल प्रॉपर्टी में अगर देखें तो हाइड्रोलाइसिस। फैट्स जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस करता है जब उसको हम एसिड, अल्कल या एंजाइम से ट्रीट करते हैं तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रिएक्शन भी हमने लिखा है कि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, उसको हम लाइपेज या तो एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और तो ठीक है ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब करते हैं, ठीक है, तब वो ग्लिसरॉल एंड शॉप बनाता है, ठीक है। जब अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होता है, सैपोनिफिकेशन में क्या आएगा कि जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है तब ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट बनता है, जिसे हम सैपोनिफिकेशन कहेंगे। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हेलोजिनेशन। तो आपको पता है हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को ऐड करना डबल बॉन्ड में, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास एक कैपेसिटी एबिलिटी होगी, ठीक है। हेलोजिनेशन क्या करता है, तो जो फैट और ऑयल में अनसैचुरेशन होती है उसकी डिग्री को डिटरमाइन करता है, ठीक है। सारे रिएक्शन हम देखें तो 3 हो चुके हैं। अब हमारा फोर्थ, यहाँ पे उसका एग्जांपल भी देख लो, थर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना डबल बॉन्ड पे, और वो भी कहाँ होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन जब हाई प्रेशर पे करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो हाई प्रेशर में होता है। हाइड्रोजन एंड कैटालाइज होता है बाय निकल एंड कॉपर एंड हीट से, ठीक है। और ये बेस है हाइड्रेनिंग ऑफ ऑयल्स। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो होता है वो लिक्विड में होता है। मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑलिक एसिड, उसका जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो हार्ड फैट बनाता है और वो होता है एज ए सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पे ऑलिक एसिड में से क्या बनता है, स्टेरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल है। उसके एडवांटेज देखिए तो ये मोर प्लीजेंट है एज ए कुकिंग फैट, डाइजेस्टेबल है, यूटिलाइजेबल है और इजीली स्टोरेबल है। डिसएडवांटेज में देखें तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, लेक हो जाता है वो। यहाँ पे मैंने केमिकल में सारे रिएक्शन लिखे हैं। आपको एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखने हैं, ऐसा नहीं कि सारे रिएक्शन आप लिख दो, ठीक है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो नेक्स्ट हमारा आएगा रेंसिडिटी, मतलब ख़राब हो जाना, कोई चीज़ का ख़राब हो जाना, जिसे हम बोलेंगे रेंसिड, ठीक है। तो डिटोरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, जिसका टेस्ट अनप्लेजेंट रहता है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे रेंसिड। फैट कंटेनिंग जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं टू रेंसिडिटी, ठीक है। और उनके 3 टाइप होते हैं, हाइड्रोलाइटिक, ऑक्सीडेटिव एंड केटोनिक। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको बहुत सारे रिएक्शन लिखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन नंबर। तो 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल्स को जो होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, जिसे हम बोलेंगे आयोडीन नंबर। ये जो आयोडीन नंबर होता है वो डिग्री क्या मेज़र करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। अगर आयोडीन नंबर लेस है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ फैट को सैपोनीफाई करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम KOH चाहिए, जिसे हम बोलेंगे सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ये जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू होता है वो
फैटी एसिड जो प्रेजेंट होता है उसके एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज उसका निकालता है। ठीक है, जितना सैपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होगा तो किसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होगा, जो फैट के पास फैटी एसिड चेन शॉर्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड नंबर, मतलब फ्री फैटी एसिड। 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल्स में जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स KOH चाहिए, जिसे हम बोलेंगे एसिड नंबर। ठीक है, तो एसिड नंबर क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड कितने प्रेजेंट है वो मेज़र करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट है रिचर्ड मिशेल नंबर, या तो आप उसे RM वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ 0.1 नॉर्मल, એટલે उसका मतलब क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड जिसको हमने डिस्टिल किया है 5 ग्राम ऑफ फैट से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH कितना चाहिए, उसे हम बोलेंगे RM वैल्यू। ये जो होता है RM वैल्यू वो फैट एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करता है। बटर के पास RM वैल्यू हाई रहता है। नेक्स्ट है हमारा एसिटाइल नंबर, अथवा तो उसका एसिटाइल नंबर भी बोल सकते हो आप, या तो उसको एसिटाइल वैल्यू भी बोल सकते हो। सब में जहाँ नंबर आ गया उसके आप ऑप्शन में वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेट फैट जो होता है उसको हाइड्रोलिसिस के दौरान जितने भी एसिटिक एसिड लिबरेटेड हुए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH चाहिए, उसे हम बोलेंगे एसिटाइल नंबर। वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसके नंबर को मेज़र करता है। ठीक है, और ये नेचुरल प्रॉपर्टी जो फैट की रहती है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा कहाँ यूज़ किया जाता है, अडल्ट्रेशन एंड डेंसिटी में। ठीक है, तो ये सारे हमने केमिकल नेचर देखे, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ लिपिड्स। तो बायोलॉजिकल रोल में आएगा कि लिपिड जो होता है वो एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी स्टोरेज भी कहलाता है, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक्ट करता है एज अ हार्मोन, वर्क करता है एज अ इंसुलेटर, एक्ट करता है एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड करता है हाइड्रोफोबिक बैरियर। केमिकल मैसेंजर भी उसको बोला जाता है बिटवीन सेल्स। लिपिड्स जो होते हैं वो विटामिन के प्रिकर्सर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, यूज़ होता है एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग इन प्लांट लीव्स फ्रॉम ड्राइंग अप। ठीक है, लिपिड्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लिपिड का टॉपिक है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जैसे ही फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू।